तो मैट्रिक्स का थर्ड लेक्चर। तो पहले दोनों लेक्चर में हम लोग पहले मैट्रिक्स को डिफाइन किए थे, फिर मैट्रिक्स का अलजेब्रा का बात किए थे, एंड सेकेंड लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बात किए थे। और ये लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारे क्वेश्चंस का बात करें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का बात कर पाएंगे। तो उससे पहले एक दो सिंबल है मैट्रिक्स में जिसको थोड़ा और भी क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर से बार बार ये ध्यान में रखो, मैट्रिक्स ये सिंपली एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये एक लिखने का तरीका है। तो एक फ्रिक्वेंटली यूज में रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या होता है ना, आइडेंटिटी का मतलब वन ही होता है। तो ये सिंपली वन जैसे काम करेगा, लेकिन इस मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं, हम डायरेक्ट इसको वन बोल पाएंगे, लेकिन ये वन जैसे काम ही करता है एक्चुअली। ठीक है, देखो इसका सिंबल हम रखते हैं कैपिटल आई। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब जिसमें सभी मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, वन, एंड रिमेनिंग सभी एलिमेंट क्या होगा, ज़ीरो। तो जितना भी एलिमेंट है उसमें सिर्फ मेन डायगोनल में क्या होगा, वन, बाकी सब एलिमेंट होगा ज़ीरो। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात कर पाएंगे। तो कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है। जैसे आई टू कहने का मतलब दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। आई3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। तो आई2 को कैसे लिखना, 1 0 0 1, आई3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स इटसेल्फ ही आएगा। अगर तुम ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। और ये पॉइंट को थोड़ा बड़े से देखो कि हम इससे पहले लास्ट क्लास में बात किए थे कि आइडेंटिटी कोई भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन ये मैट्रिक्स के लिए कम्यूटेटिव होगा। नेक्स्ट और एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नॉल मैट्रिक्स। तो नॉल मैट्रिक्स इसका सिंबल हो गया ओ। नॉल मैट्रिक्स का मतलब कोई भी मैट्रिक्स में अगर सभी एलिमेंट जीरो है, जैसे हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखे 2 × 2 फॉर्म में, तो इसका सभी एलिमेंट जीरो, तो दिस इज कॉल्ड ए नॉल मैट्रिक्स। बी इज ए मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है जिसका सभी एलिमेंट भी जीरो है, तो दिस इज ऑल्सो ए नॉल मैट्रिक्स। और इसका सिंबल हो गया कैपिटल ओ। नॉल मैट्रिक्स हम बोलें कैपिटल ओ। नॉल मैट्रिक्स स्क्वायर होगा ऐसा कोई कंडीशन जरूर नहीं है, स्क्वायर के लिए भी काम करेगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में काम करेगा। एंड ए को नॉल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, फिर नॉल मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट नॉल मैट्रिक्स होगा, दोनों सेम ही है। अब उसके बाद और एक टर्म जनरल हम यूज में रखेंगे, दैट इज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। और ट्रेस जो वर्ड है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में यूज में रहेगा। और ट्रेस का सिंबल होगा टी आर, जहाँ पे से टी आर ब्रैकेट में ए लिखा है, इसका मतलब ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए। और ट्रेस कहने का मतलब दिस इज सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द मेन डायगोनल। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी चारों एलिमेंट, इसका मेन डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल मतलब क्या, 1 1 2 2 ये पोजीशन का एलिमेंट्स को मेन डायगोनल बोल पाएंगे। तो इसका सम क्या होगा, ए प्लस डी, तो इसका ट्रेस आ गया ए प्लस डी। अगर ऐसे 3 × 3 मैट्रिक्स ले रहे हैं, जैसे 3 × 3 मैट्रिक्स, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रेस का बात करें, इसका मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या होगा ना, 1 1 2 2 3 3 पोजिशन। तो 1 1 2 2 3 3 पोजिशन में क्या क्या एलिमेंट्स है ना, ए ई आई। तो इसका ट्रेस हो जाएगा ए प्लस ई प्लस आई। तो ये दो तीन सिंबल हम लोग बात किए। तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर आ जाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चंस कैसे बात करेंगे। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ध्यान में रखो, मैट्रिक्स में जो भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा वहाँ पे कैलकुलेशन रहेगा। क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या बोले, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स गिवन है कि 1 0 0 रो वाइज, 2 1 0 3 2 1। नाउ U1 U2 U3 ये तीन कॉलम मैट्रिक्स है। और इसमें तीन इक्वेशन गिवन है कि a इंटू U1, a इंटू U2 एंड a इंटू U3, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या मैट्रिक्स बने उसके बारे में बात कर ले। कि इसमें दे दिया 1 0 0 2 3 0 एंड 2 3 1। अब उसके बाद बोले कि U इज अनदर मैट्रिक्स।
जिसका कॉलम्स कौन कौन है, U1 U2 U3, मतलब ये तीनों को कॉलम लेके एक नया मैट्रिक्स बना है, दैट इज यू मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग का ये रहेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करने के लिए बोले। देखो ये एक्चुअली सब पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और ये भी देखोगे तो प्रीवियस जेई एडवांस का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स यू फाइंड करना है, सम ऑफ एलिमेंट्स इन यू, क्योंकि मैट्रिक्स देखो सिंपली मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर से, तो पहले हम लोग मैट्रिक्स यू फाइंड करना है। यू फाइंड करने से पहले हम लोग को U1 U2 U3 इसको फाइंड करना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर पाएंगे। डिटर्मिनेंट ये टर्म हम लोग बड़े से पढ़ेंगे आगे, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हम क्लास 11 से यूज़ करते आ रहे हैं कि कोई भी नंबर्स अगर ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो इसका एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे। अब देखो इसका आंसर फाइंड करने से पहले तो बड़े से क्वेश्चन को एक बार देख लो। हाँ देखो मल्टीप्लिकेशन हर जगह पे यूज़ में है, तुम कोई भी क्वेश्चन मैट्रिक्स में बनाओगे तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मस्ट है, तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा ही रहेगा। अब उसके साथ नया नया कंसेप्ट जुड़ते रहेगा। अब देखो इसका वर्किंग हम देखेंगे, खुद से वर्किंग करते रहो। हम यहाँ पे ऑलरेडी कुछ वर्किंग करके रखे हैं, और कैलकुलेशन थोड़ा खुद से बनाओ। ऐसा नहीं कि हम जो लिख दो उसको कॉपी कर दे, हो सकता है कहीं पे प्लस माइनस में गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन छोटा छोटा इक्वेशन से फिर भी ट्राई करो। अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तो पहले देखो a इंटू U1, तो U1 कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। ये मल्टीप्लिकेशन होने के लिए तो a का पास कितना कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, तो UN के पास कितना रो होना चाहिए, 3 रो होना चाहिए। तो हम पहले आज्यूम कर लिए U1 इज ए कॉलम मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट्स क्या है ABC। अब ये बोले कि A मैट्रिक्स इंटू U1 मैट्रिक्स, देखो ये सिंबल को ध्यान में, जहाँ पे A U1 लिख रहे हैं इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक नया मैट्रिक्स बने जो ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, 3 इक्वेशन बनेगा। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग जब बात किए तो उसमें क्या होता है ना, पोजीशन वाइज सब एलिमेंट को हम इक्वल करना स्टार्ट करेंगे। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, और मल्टीप्लिकेशन को बड़े से देख लो, इसका रो इसका कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो में क्या 1 0 0, तो इसका मल्टीप्लाई करो ABC में, तो क्या आ जाएगा A। फिर 2 1 0, तो इसके लिए क्या होगा 2A प्लस B। फिर 3 2 1, तो 3A प्लस 2B प्लस C, और एक इसके बराबर होगा 1 0 0। टाइम ले लो, खुद से मल्टीप्लाई करते रहो। अब 3 इक्वेशन तुम्हारे पास आ गया। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, A इक्वल टू 1, तो डायरेक्टली का वैल्यू आ गया। फिर सेकंड इक्वेशन 2A प्लस B इक्वल टू 0, तो इसका मतलब B का वैल्यू क्या जाएगा -2। नाउ 3A प्लस 2B प्लस C इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3 माइनस 4 प्लस C इज इक्वल टू 0, तो C इक्वल टू 1। तो यहाँ से थोड़ा आइडिया आ गया। और तुम देखोगे ये सब जो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वहाँ पे देखो ये जो लिखे ना इक्वेशन, देखो सब में सेम ही टाइप का इक्वेशन आएगा। जैसे सेकंड में क्लियर। अब देखो सेकंड के लिए फिर से U2 को देखो, तुम चाहोगे तो ABC भी लेकर बात कर सकते हो। हाँ ठीक है, हम लोग थोड़ा पहला बार बात करते तो इसलिए हम इसमें चेंज करते कि DEF ले लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम अलग अलग कर दूँगा, समझ जाओगे मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को, तुम डायरेक्ट बोल पाओगे। अब ये बोले कि A इंटू U2, तो फिर से सेम प्रोसेस, A मैट्रिक्स यहाँ पे है और U2 को हम क्या DEF से रिप्लेस कर रहे हैं, तो सिमिलर टाइप का इक्वेशन बनेगा। बस वहाँ पे ABC का जगह यहाँ पे DEF खाली रिप्लेस हो जाएगा। A मैट्रिक्स तो फिक्स्ड है, तो फिर से सिमिलर इक्वेशन D, ये बन जाएगा 2D प्लस E, और मल्टीप्लीकेशन रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने। तो पहला इक्वेशन बनेगा D इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन 2D प्लस E इक्वल टू 3, तो 4 प्लस E इक्वल टू 3, दैट मीन्स E इक्वल टू -1, एंड 3D प्लस 2E प्लस F इज इक्वल टू 0। तो D का वैल्यू पुट कर लो 2, E का वैल्यू पुट कर लो -1, तो ये हो जाएगा 6 - 2 प्लस F, तो F इक्वल टू -4। ये कैलकुलेशन देखो, खुद से कैलकुलेशन करो। एंड सेम प्रोसेस U3 को आज्यूम कर लिया, 3 एलिमेंट GHI। ये बोले कि A इंटू U3, दिस इज 2 3 1, तो फिर से मल्टीप्लाई कर लो, G इक्वल टू 2G प्लस H इक्वल टू 3, एंड 3G प्लस 2H प्लस I इक्वल टू 1। फिर से तीनों को सॉल्व कर लो, तो G का वैल्यू आ गया 2, H का वैल्यू -1 एंड I का वैल्यू -3। हाँ कैलकुलेशन स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अब तीनों कॉलम तो क्लियर हो गया। जब तीनों कॉलम क्लियर हो गए तब इसको डायरेक्ट में हम लिख पाएंगे कि जो U मैट्रिक्स आ गया, तो U मैट्रिक्स क्या होगा ना, इसमें कॉलम 1 में U1 का वैल्यू रिप्लेस कर ले, कॉलम 2 में U2 का वैल्यू, कॉलम 3 में U3 का वैल्यू। अब क्वेश्चन को बड़े से देख लो, मैट्रिक्स U, ये तुम्हारा मैट्रिक्स U हो गया।
ना सम ऑफ ऑल दी, तो सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 2 सबको जोड़ दो, सबको जोड़ के डायरेक्टली सम ऑफ दी एलिमेंट्स खुद से फाइंड करो। एंड इसको एक्सपांड करना है, तो एक्सपेंशन कैसे होता था ना, 1 × रो कॉलम को डिलीट करो, बना पाओगे। डिटर्मिनेंट खुद से फाइंड करो। अब इसके ऊपर हम इसका आंसर नहीं दे रहे, तो सबको समझ में आ गया ये। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें देखो थोड़ा रिवर्स फॉर्म, थोड़ा उल्टा करते क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस में ऑलमोस्ट सेम ही है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं ना, एम इज ए 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 × 3 मैट्रिक्स। अब इसमें बोले कि एम को और एक मैट्रिक्स, ये भी देखो मैट्रिक्स का दो सिंबल था, ऐसे जनरल ब्रैकेट भी यूज़ कर पाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म में यूज़ कर पाओगे, तो जहाँ पे दोनों में से कोई ब्रैकेट हम यूज़ कर पाएंगे। तो एम इंटू 0 1 0 कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, फिर से कॉलम मैट्रिक्स आ रहे हैं, फिर से एम को और एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, फिर से वहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स आ रहे हैं, तो एम को और एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, फिर से कॉलम मैट्रिक्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे थे, सम ऑफ एलिमेंट्स इन द मेन डायगोनल ऑफ एम, ये फाइंड करना है। नोट इट डाउन, पहले क्वेश्चन को लिख लो। हम लोग थोड़ा यहाँ पे स्पीड जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग क्वेश्चन को लिखो और साइमल्टेनियसली बनाते रहो। देखो जितना भी मैट्रिक्स का लेक्चर है काफ़ी बेसिक फॉर्म में है, और जितना तुम्हारे सिलेबस के अंडर में और जितना तुम्हें जेई एडवांस जेई मेन तक चाहिए सब कुछ कंप्लीट कंसेप्ट यहाँ पे है। और बोर्ड के लिए मैट्रिक्स डेफिनेटली रहेगा। अब देखो, तो एम तुम्हारा एक 3 × 3 मैट्रिक्स, तो डायरेक्टली हम एम को आज्यूम कर लिया कि इसमें 9 एलिमेंट्स ऐसे ले लिया, तो टोटल कितना 9 अननोन क्वांटिटी है, तो हमको 9 इक्वेशंस फॉर्म करना है। अब देखो इक्वेशन ऐसा बहुत आसान इक्वेशन बनेगा, बस खाली कैलकुलेट करते रहना है ठीक से। तो पहला इक्वेशन देखो कैसे लिख पाएंगे ना, फर्स्ट एम मैट्रिक्स हो गया ABCDEFGHI ना, एम इंटू 0 1 0 दिस इक्वल -1 2 3, मल्टीप्लाई कर लो। तो आ जाएगा BEH कि रो 1 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर रो 2 एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से कंपेयर कर लो, तो डायरेक्टली B का वैल्यू -1, E का वैल्यू 2, H का वैल्यू 3। देखो मल्टीप्लिकेशन लेक्चर को हमेशा 2-3 बार बड़े से देखते रहो, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस एकदम क्लियर रखना है। सेकंड स्टेप में फिर से सेकंड इक्वेशन यूज करें। सेकंड इक्वेशन क्या था ना, एम इंटू, ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई कर इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे तीनों इक्वेशन का, तो एम इंटू 1 -1 0, तो यार 1 1 -1, फिर से यहाँ पे 3 इक्वेशन आ गया, आ रहे सबका, फिर तीनों को सॉल्व किए, तो यहाँ पे BEH का वैल्यू आ गया था। अब यहाँ पे देखो ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया, जी का वैल्यू आ गया, तो पहले एक एक वेरिएबल एक एक इक्वेशन था, तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। दो वेरिएबल एक एक इक्वेशन, तो साइमल्टेनियसली प्रीवियस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते रहेंगे। फिर थर्ड इक्वेशन एम इंटू 1 1 1, फिर से इसमें 3 वेरिएबल एक साथ में आएगा, जिसमें से 2 वेरिएबल ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, तो थर्ड वेरिएबल हम डायरेक्टली यहाँ से फाइंड करते जाएंगे। बस एक बार देख लो प्रोसेस को, ये भी प्रीवियस जो एडवांस का क्वेश्चन है जिसमें इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, उसमें सम ऑफ एलिमेंट्स पूछा था। अब इसमें सम ऑफ एलिमेंट्स इन मेन डायगोनल 0 2 7, तो सम ऑफ द एलिमेंट्स क्या है, क्या 9। थर्ड क्वेश्चन, देखिए इसमें अननोन फॉर्म में बात करेगा। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स एक गिवन है, तो मैट्रिक्स एक को बड़े से देख लो, तो फर्स्ट रो 0 2 बीटा गामा, सेकेंड रो अल्फा बीटा माइनस गामा, थर्ड रो अल्फा माइनस बीटा गामा। अरे सिंबल को थोड़ा ध्यान में रखना है। ये बोले कि A इंटू ए ट्रांसपोज दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का है, तो डेफिनेटली I जो होगा थर्ड ऑर्डर का होगा। और क्वेश्चन हम ऑलरेडी लिख दिए हैं कि
आई तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जिसको लिख दिया यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें तीन वेरिएबल क्वांटिटी, तीन अननोन क्वांटिटी अल्फा बीटा गामा, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन तुम्हारे पास है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है ना, रो कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वहाँ पे ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा। जब ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा तो ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का प्रोडक्ट, दिस इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सब क्वेश्चन को पहले बड़े से लिख लो, ट्रांसपोज भी लिख लो। हाँ, अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन तुम एग्जाम में बनाते हो, ठीक है, अभी पहला बार तुम बनाओगे तुमको लगेगा सभी पूरा एलिमेंट्स हम लिख लेंगे, 9 एलिमेंट्स लिखेंगे तभी सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको सभी एलिमेंट लिखना है। हम इसको थोड़ा डायरेक्टली बात करेंगे, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन हम लिखेंगे और 3 इक्वेशन मेरा काम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस एकदम क्लियर रहना चाहिए और तुम कौन सा एलिमेंट लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, वो भी क्लियर होना चाहिए। अब देखो वर्किंग में आके सब ऑलरेडी ये सब तो काम तुम कर चुके होगे। अब बड़े से देख लो, तो ए ट्रांसपोज और ये इक्वेशन ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो बड़े से, ये तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, बस हम यहाँ पे 3 इक्वेशन फॉर्म करेंगे, 3 वेरिएबल को सॉल्व करना है। तो पहले देख लो, ये रो 1 और इसका ये हो गया कॉलम 1। तो रो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 1 से। तो क्या क्या एलिमेंट है, 0 इंटू 0, 2 बीटा 4 बीटा स्क्वायर। तो ये पहला मल्टीप्लिकेशन है, रो 1 मल्टीप्लाइड विथ कॉलम है, पहला मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें एक इक्वेशन है कि 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और ये कौन सा पोजीशन का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना, रो 1 कॉलम 1, दैट मीन्स यहाँ पे दिस इज रो 1 कॉलम 1। तो रो 1 कॉलम 1 एलिमेंट आ गया 1। तो ये इक्वेशन मेरा पास आ गया 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब उसका देखो पूरा मल्टीप्लाई हम नहीं करा, हम यहाँ पे 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन, हम और एक इक्वेशन ऐसा लिखे जहाँ पे बीटा गामा होना चाहिए। तो एक बार देख लो, यहाँ पे 0 है तो इसको इस कॉलम से रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर रो 2 को तो बड़े से देखो, यहाँ पे हम ऑलरेडी कुछ लिख चुके हैं। यहाँ पे रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई तो रो 2 तुम्हारा क्या है, अल्फा बीटा माइनस गामा। कॉलम 1 का मतलब होगा ये कॉलम 1 0 2 बीटा गामा। देख कौन सा पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा ना, प्रोडक्ट के ना 2 1, ये जो लिखा हुआ नंबर, ये 2 1 पोजीशन, 2 1 पोजीशन में क्या नंबर है मेरे पास, 0। तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिखेंगे 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, अरे किसके बराबर है, 0। हाँ, ये पॉइंट को बड़े से, क्योंकि एग्जाम में हम पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है, पूरा मल्टीप्लाई को तो टाइम लगता है। बस तुम अगर ऐसे देख लो तो 2 इक्वेशन यहाँ पे मेरे पास आ गया बीटा गामा के फॉर्म में, दोनों को जोड़ दो तो 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, सो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/6, बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। बीटा मिल गया तो फिर बीटा वाले पुट कर दो, तो गामा स्क्वायर इक्वल टू 2 बीटा स्क्वायर दैट मीन्स 1/3, तो बीटा इक्वल प्लस माइनस गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो बीटा गामा दोनों का वैल्यू तो आ गया। अब हमको और एक इक्वेशन जहाँ पे तीनों रहेगा अल्फा बीटा गामा, तो इसका मतलब ऐसा कुछ नंबर है जहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 रहेगा तो 0 कहीं ना कहीं एक नंबर को 0 कर देते। तो इसके लिए हम क्या लिखे, रो 3 कॉलम 2। तो इसका रो 3 में क्या क्या एलिमेंट है ना, अल्फा माइनस बीटा गामा, और इसका कॉलम 2 में क्या है ना, अल्फा बीटा माइनस गामा। तो ये कौन सा पोजीशन का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे, मल्टीप्लीकेशन का ना 3 2। देखो ये जो नंबर लिखते हैं इसको समझ लीजिए, मल्टीप्लीकेशन के बाद इस पोजीशन का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो 3 2 पोजीशन में मेरे पास नंबर क्या, 0। इसको जो मल्टीप्लाई करता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड माइनस गामा स्क्वायर, तो दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और बीटा गामा स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना है कि मेरे पास 1/2, सो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो फाइनली सॉल्यूशन आ गया मेरे पास कि अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, बीटा है था प्लस माइनस 1/√6, गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। हाँ, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये पॉइंट को देखोगे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में रहता है क्वेश्चन, ये कंसेप्ट।
ये कुछ एग्जाम्पल हम लोग मल्टीप्लिकेशन बेसिस में बात कर रहे थे। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो तुम्हारा मैट्रिक्स फॉर्मेशन का बात करेगा। यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में तो स्टार्टिंग में पूरे एकदम लेक्चर 1 के बाद चल रहे इसमें, और एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हर जगह पे यूज में रहेगा। अब बड़े से मैट्रिक्स लिखने का तरीका कैसा होता है थोड़ा बड़े से देख लो। लेट ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स, लेकिन इसका एलिमेंट्स डिफाइन नहीं किया, इसका जनरल एलिमेंट डिफाइन करे ए आई जे का मतलब क्या होता था ना, एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। और इसको डिफाइन कैसे किया है ना, 2 to the power i प्लस जे। अब हम मैट्रिक्स को लिखेंगे तो मैट्रिक्स में 9 पोजीशन है, जैसे पोजीशन को बड़े से लिख ले, 9 पोजीशन है। ये पोजीशन का एलिमेंट को क्या बोलते हैं इन जनरल ना, A11। तो A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 to the power 1 plus 1, ये 1 2 2 to the power 3 दैट इक्वल टू 8, 1 3 2 to the power 4 दैट इक्वल टू 16, ये 2 1 2 to the power 3 2 2 2 to the power 4। सब ठीक से फॉलो कर पा रहे हो। जैसे तुम पोजीशन को डिफाइन कर रहे हो A11, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 1 रखो, ये बन जाएगा A11, दिस इज 2 to the power 1 plus 1। बस इसको अगर तुम बड़े से सीख गए तो इसका तुम डायरेक्ट लिखते जाओ, ये हो जाएगा 2 3, तो 2 2 तो 5 32, 3 1 2 to the power 4 3 2 2 to the 5 2 to the power 6। इसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिया जा सकता है, और इसका लिखने का तरीका बड़े से, इसमें क्या लिखा है, जनरल एलिमेंट को ए आई जे लिखा है, और यहाँ पे 3 × 3, और यहाँ पे मेंशन का आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करे, 1 से लेकर 3। ये रो को रिप्रेजेंट करता है, जे तुम्हारा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी कहाँ से कहाँ तक वेरी करे, 1 से लेकर 3। अब तुमको बोले कि फाइंड द मैट्रिक्स ए, तो पूरा मैट्रिक्स आ गया। अब उसके बाद तुमको सम ऑफ एलिमेंट्स पूछ सकते हैं। सम ऑफ एलिमेंट्स कोई भी रो कॉलम डायगोनल किसी का भी पूछ सकते हैं। उसके बाद तुमको देखने कि मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है कि इसको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं देगा, तुम्हारा क्वेश्चन जो रहेगा उसमें इसके ऊपर से कोई 1 2 नंबर के बात करा होगा। ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में बी इज ए मैट्रिक्स जिसका जनरल एलिमेंट लिखते हैं बी आई जे, और आई जे का वैल्यू 1 से 3 वैरी करे। 1 से 3 तो ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन हुआ है, 3 × 3 वहाँ से समझ में आ जाएगा तुमको। और बी आई जे इसको लिखने का बस यही देखने की कि एलिमेंट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 1 पोजीशन, फिर से वही बात चलेगा। तो 1 1 पोजीशन के लिए क्या होगा ना, B11 फिर से 9 पोजीशन से, तो 1 1 पोजीशन के 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, 1 2 पोजीशन में 5, 1 3 के लिए 10, 2 1 के लिए 5, 8 13 10 13 एंड दिस इज 18। अब क्या फाइंड करना, फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स इन द मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या 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 2 8 18 6 18 कितना हो गया 28। बस देखो इस क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब क्वेश्चन समझ गए तो उसके बाद तुम खुद से आंसर कर पाओगे। क्लियर। डरने का कोई बात नहीं, मैट्रिक्स में तो लंबा चलता है लेकिन डरने का कोई बात नहीं। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस हम रखे हैं जिसमें कितना मैट्रिक्स बनेगा उसका बात कर रहे हैं। ये थोड़ा बहुत परमुटेशन फ्लेवर का क्वेश्चन, परमुटेशन कंसेप्ट थोड़ा बहुत लगेगा, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेनली लगेगा, फैक्टोरियल लगेगा, और ये कंसेप्ट एक्सटेंड भी होगा। जितना तुम मैट्रिक्स पढ़ोगे, जितना तुम परमुटेशन को रिकॉल करोगे, तो धीरे धीरे ये कंसेप्ट तुम्हारा ये जो पार्ट है ये थोड़ा एक्सपांड होता है कि पूरा परमुटेशन हम यहाँ पे ले पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 × 3 मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। देखो मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि 3 × 3, इसका मतलब इसमें कितना पोजीशंस को फिलअप करना है। अब देखो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सब पहले अपने कुछ आंसर एक लिख लो, फिर इसके बाद
देखना क्या हो रहा है, पहले अपना एक आंसर लिख लेना, फिर आगे देखो कि क्या हो रहा है। अब देखो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्वेश्चन को हटा दिया, फिर सेकंड क्वेश्चन में हम बात करेंगे आगे। तो पहले देखो 3x3 मैट्रिक्स बनाना है, और इसमें एलिमेंट्स क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या नंबर्स हम यूज़ कर पाएंगे ना, बाय यूजिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 ओनली। तो देखो मैट्रिक्स फिलअप करने का मतलब क्या होगा ना, सभी एलिमेंट फिलअप होना चाहिए। जब सभी पोजिशंस फिलअप होगा तभी जाकर मैट्रिक्स कंप्लीट होगा। अब देखो फर्स्ट पोजिशन ये कितना तरीके से फिलअप हो पाएगा, 5 वेज। वन टू थ्री फोर फाइव, को एक ही नंबर लिखना है, दो नंबर नहीं लिखना है यहाँ पे। सेकेंड पोजिशन में किसी को लग रहा है 4 वेज, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है कि फर्स्ट में जो एलिमेंट लिखा गया तो वहाँ पे नहीं लिखा जा सकता, कोई बात नहीं है। सेम नंबर यहाँ पे आ भी सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है। इसको इसके पास कितना ऑप्शन है ना, 5 वेज। तो सिमिलरली सभी पोजीशंस को फिलअप करना स्टार्ट करो। तो सभी पोजीशन को फिलअप करने के लिए 5 ऑप्शन, एक एक पोजीशन को फिलअप करने के लिए 5 ऑप्शन है। अब इसके बाद एक कंसेप्ट आता है, इसको प्लस करने के मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, इसका दो बेसिक रूल होता था, एक एंड और एक और। तो मैट्रिक्स तभी कंप्लीट होगा जब सभी पोजीशंस फिलअप होगा। सभी पोजीशन का मतलब है फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन अप टू ऐसे 9th पोजीशन। सो दिस इज केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो द आंसर इज 5 to the power 9। अगर तुम लिखने बैठोगे ऐसे नहीं लिख पाओगे, एक एक करके 5-10 लिख दोगे, पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स लिखना पॉसिबल नहीं। लेकिन परमुटेशन जो कंसेप्ट था, जिसे काउंटिंग प्रोसेस बट विदाउट काउंट। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, उसका मत कर पाएंगे। बस इस लेक्चर हम लोग यहाँ तक की बात करिए, 3-4 क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्मेशन के, मैट्रिक्स कितना मैट्रिक्स बनेगा उसका बात कर लेते हैं। सेकंड में केवल हाउ मेनी 2x4 मैट्रिक्स बनेगा, मतलब 2 रो होगा 4 कॉलम होगा। बाय यूजिंग ऑल एलिमेंट्स, दोनों में डिफरेंस को मार्क करो। पहला क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं था कि सभी एलिमेंट एक जगह पे यूज होगा, मतलब ये हो सकता था प्रीवियस को सभी जगह पे तुम 1 लिख दियोगे तभी मैट्रिक्स बन गया होगा, सब जगह पे 2 लिख दोगे तभी मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा, कोई भी नंबर एक जगह पर लिख दिया उसको और एक जगह पर लिख नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब जो कंडीशन हम परमुटेशन में यूज़ करते हैं, इट इज रिपीटेशन नॉट अलाउड, उस कंसेप्ट के अंडर में आ गया। अब देखो सेम अप्रोच, तो पहले देख लो, ऐसे एक मैट्रिक्स बना दो 2x4, तो 2 रो 4 कॉलम। अब एक लाइन देख लो, टू गेट 2x4 मैट्रिक्स वी हैव टू फिल 8 पोजीशंस। ये पहला पॉइंट दिमाग में आना चाहिए। एंड ऑल एलिमेंट्स आर यूज्ड, दैट मीन्स देयर इज नो रिपीटेशन। अब देख लो पहला पोजीशन के लिए 8 वेज, 7 वेज, 6 वेज, एंड ये प्रोसेस चलते रहेगा। फाइनल के लिए 1 वेज, एंड सभी प्लेसेस को फिलअप करना है। सो दैट मीन्स 7 into 8, 8 into 7 up to 1, that means 8 factorial। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में क्या था, थर्ड क्वेश्चन में बोले कि हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस। अब ये नहीं बोले कि कितना अलग अलग मैट्रिक्स बने, हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब कितना रो कितना कॉलम है, उस हिसाब से हम लोग बात करना है। और यहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे, थोड़ा परमुटेशन का कॉपी निकलना। एक हम लोग नंबर ऑफ डिवाइजर एक कंसेप्ट पढ़े थे, उसका थोड़ा बहुत यूज़ है, तो इसलिए हम यहाँ पे जस्ट खाली हिंट कर लेंगे। तुम बड़े से नंबर ऑफ डिवाइजर्स पढ़ोगे तो इसके बाद तुम इसके ऊपर और भी क्वेश्चन हम लोग आगे कहीं बात कर पाएंगे। जैसे कितना डिफरेंट एलिमेंट है, तो टोटल डिफरेंट एलिमेंट मेरे पास है 10। तो सीधा बात है 10 नंबर है, उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना है। तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, नेक्स्ट 1 into 10, 2 into 5, 5 into 2, 10 into 1। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो गया 4। ये तो छोटा नंबर था इसलिए हम डायरेक्टली लिख दिए, तो समझ में आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे बड़ा नंबर होता, थाउजेंड्स में होता, 10,000 फॉर्म में होता, तो वहाँ पे हम लोग क्या कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 10। बस ये वर्ड को हम यहाँ पे बोल दिए हैं। अब तुम्हारा काम है इसको घर में परमुटेशन कॉपी निकलना, वहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे फाइंड होता था बड़ा बड़ा नंबर के लिए, तो उसको देखोगे तो और भी ये क्लियर हो पाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो था ये काफ़ी आसान फॉर्म में है, इसके आगे हम लोग ये कंसेप्ट तो कंटिन्यू करते रहेगा। हाउ मेनी 2 into 2 मैट्रिसेस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग एलिमेंट्स 0 1। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख पाएंगे आंसर क्या होगा 16। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे।